इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अगर आपका जीवन कबाड़ा हो चुका है, आपको बस अपने हाथों को ऊपर उठाकर हार नहीं मानना है। परमेश्वर को आपसे प्यार है, वो आपकी देखभाल करेंगे। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आप उनसे कई गुना अच्छा महसूस करेंगे जब आपने देखना शुरू किया था। मुझे नहीं पता इस वक्त आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है या जो भी होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है और हमें क्षमता देता है उन चीजों से निपटने के लिए जिससे हम निपट नहीं सकते अगर हमारे पास वचन नहीं है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज परमेश्वर शायद आपसे बात करेंगे जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कल कार्यक्रम में मैंने एक संदेश शुरू किया था जिसका नाम था परमेश्वर का गणित। ये संदेश अनुग्रह के गणित पर है और कैसे मुफ्त अनुग्रह परमेश्वर का उपहार हम अयोग्य पापियों के लिए कमाल की बात है। हैरानी नहीं, हम कमाल के अनुग्रह पर गाना गाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। पता है, कई बार लोग सबसे सर्वोत्तम खो देते हैं जो परमेश्वर उनके लिए चाहते थे, क्योंकि वो इसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और मुझे पता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं या यीशु में, क्योंकि जो उद्धार की योजना यीशु का क्रूस पर मारना, हमारे पाप अपने ऊपर ले लेना, हमें माफ करना, हमें दया दिखाना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और उन्होंने न सिर्फ हमारे लिए किया, बाइबल में लिखा है रोमियो 5:8 की जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इससे पहले अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपने मसीह को अपनाया, इससे पहले कि आप उन्हें जानते थे या चाहते थे, उन्होंने फिर भी आपके लिए किया और मेरे लिए किया। और थोड़ी देर में आप एक शास्त्र वचन देखेंगे जिसमें लिखा है कि लोग बस ऐसा नहीं करते हैं। इस तरह की दुनिया नहीं चलती है। दुनिया में कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में वो पहले हमसे प्रेम करते हैं ताकि हम उनसे प्रेम कर सके। और वो नहीं चाहते कि उनसे पाने के लिए हम उनके लिए कुछ भी करें। वो चाहते हैं हम उनके लिए सब कुछ करें, देते रहें, सेवा करें, उनके साथ समय बिताएं। सब कुछ वो चाहते हैं कि हम करें, क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ सेंत मेंत में दिया है। यीशु ने कहा रोमियो 14:14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और इसीलिए कभी कभी मैं लोगों से कहती हूँ, अगर आपको किसी चीज में परमेश्वर की आज्ञा मानने में कठिनाई हो रही है, परिश्रम मत कीजिए, कोशिश बेहतर करने की कोशिश, पर उनके साथ ज्यादा समय बिताइए, ज्यादा प्यार कीजिए, उन्हें आपको अधिकार प्यार करने दे। और जितना ज्यादा आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही ज्यादा आप उनकी आज्ञा मानेंगे। शैतान को नफरत है अगर मसीह के जरिए आप परमेश्वर से एक निजी रिश्ता कायम करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको न्योता दिया है। यीशु इसलिए नहीं मरे ताकि हम सबके पास अपना अपना एक धर्म हो और हर रविवार सुबह बस चर्च में जाकर बैठे और सोचे कि बस इतना ही है। यीशु ने हमें बनाया क्योंकि वो एक रिश्ता चाहते थे। वो हमसे चाहते थे, वो लोगों से रिश्ता बनाना चाहते थे, और आपको भी मसीह के जरिए परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का न्योता मिला है। तो कल मैं आपसे अनुग्रह के गणित के बारे में बात कर रही थी और इसका कोई मतलब नहीं बनता, और हमने सबसे पहला आखिरी होगा और सबसे आखिरी पहला होगा के बारे में बातें की थी। और परमेश्वर समझदारों को गलत साबित करने के लिए कमजोर और बेवकूफाना चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने कहा था, अगर आप देंगे, जब आप देते हैं तो खोते नहीं, आप देते हैं और वो आपको वापस दिया जाएगा, किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। और आज मैं आपसे कुछ दृष्टांतों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो इस सिद्धांत को एक कहानी के रूप में पेश करते हैं जो काफी कमाल की है। मुझे एक बार फिर से कहने दीजिए, आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते। यूहन्ना अध्याय 6। 5,000 लोग यीशु का प्रचार सुनने के लिए आए थे और वो भूखे थे, पर किसी के पास उतने पैसे नहीं थे कि भीड़ में लोगों को खाना खिला सके। यूहन्ना 6:9-13 चेलों ने कहा, यहाँ एक लड़का है
जिसके पास जव की 5 रोटी, रोटी के 5 छोटे टुकड़े और 2 मछलियां हैं। रोटी के 5 छोटे टुकड़े, हर टुकड़े में करीब 2 कप मैदा था और 2 मछली। 5,000 लोग, और शायद उससे भी ज्यादा हों, क्योंकि मैंने सुना था उन दिनों वो पुरुषों के अलावा किसी की गिनती नहीं करते थे, तो वहां औरतें थीं और बच्चे भी थे, तो कह नहीं सकते कितने हजार लोग वहां पर थे। 5 टुकड़े, 2 मछली, और हम होते तो कहते भूल जाओ यार, इससे कुछ नहीं होगा। और यीशु ने कहा लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग, जो गिनती में लगभग 5,000 के थे, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दिया, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। अब आपके सामने 5,000 लोग हैं और जव की रोटी के 5 टुकड़े हैं और 2 मछली, और यीशु के चेले हैं जो सब बस बांट रहे थे। उन्होंने उससे दुगना किया। उन्होंने ये कैसे किया मुझे नहीं पता, पर बाइबल कहती है उन्होंने किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर ने कहा कि वो करने वाले हैं तो वो जरूर करेंगे। इसे कहते हैं विश्वास। इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और जब आपको परमेश्वर में विश्वास है, सब कुछ असली लगने लगता है, जैसे ये आपके हाथ में हो। और जितना ज्यादा आपको परमेश्वर के साथ अनुभव होता है, उतना आपको अंदाजा होगा कि वो वफादार हैं और वो झूठ नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलते, वो नहीं बोल सकते। झूठ बोलना उनकी फितरत में नहीं है। और जब मैं आपसे कहती हूँ कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको बिना शर्त के प्यार करते हैं, फिर आपको सुनिश्चित होना चाहिए कि वो आपको बिना शर्त के प्यार करते हैं। और जब आप बुरे होते हैं तब भी वो आपसे प्यार करते हैं, उतना ही जब आप अच्छे होते हैं और अच्छा काम करते हैं। जब बाइबल में लिखा कि फिलिपियो 4:19, परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, दो और तुम्हें भी वापस दिया जाएगा। आश्वासन रखें कि अगर आप ऐसा करेंगे आपकी जरूरतें पूरी होंगी। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दिया, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। एक अनुवाद में लिखा है कुछ भी व्यर्थ न होने पाए। परमेश्वर को व्यर्थ करना पसंद नहीं। वो चाहते हैं हम व्यर्थ न करें। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि खैर आपने शायद अभी देखा नहीं। मैं पढ़ती हूँ जो उन्होंने बटोरा, और जव की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तो उन्होंने 5 रोटी के टुकड़ों से शुरू किया, 2 मछली, और सब लोगों ने पेट भर खा लिया। हजारों लोगों का पेट भर चुका है। चलो भी आज आपके विश्वास को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये बनी बनाई कहानी नहीं है, ये सच है। और अब वे बचे हुए खाने की 12 टोकरियां इकट्ठा करते हैं। वैसे ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, परमेश्वर के गणित की वजह से। क्योंकि परमेश्वर के गणित को समझना किसी आम आदमी के बस में नहीं है। सुसमाचार का गणित बेहिसाब है, चौंका देने वाला है, और आप इसे तार्किक दिमाग से नहीं समझ सकते। पता है मुझे उन लोगों के लिए अफसोस है जो ज्यादा होशियार हैं। और सुनिए, मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। आप जितना चाहिए उतनी शिक्षा हासिल कर सकते हैं, पर इतने शिक्षित न हो जाएं कि विश्वास करना भूल जाएं। मैंने सुना है कि कई युवा मसीही जो कॉलेज जाकर बाहर आ रहे हैं, उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया है। आप तर्क के बारे में सुन सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिसका तुक बनता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके दिल में क्या है? खैर, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, देखो किसी को परवाह नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिल में क्या है? आपका दिल आपसे क्या कह रहा है? आप अपने आसपास देखिए, आपको परमेश्वर में कैसे विश्वास नहीं हो सकता? मेरा मतलब, प्रकृति को देखने के बाद भी आपको परमेश्वर में विश्वास कैसे नहीं हो सकता? मैं एक ऐसे शहर में
रहती हूँ जहाँ 4 मौसम हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत, पतझड़। और कमाल है, सर्दी में सब कुछ मर जाता है, घास पर जाते हैं, पेड़ के पत्ते मर जाते हैं, फूल मर जाते हैं, लेकिन फिर वसंत आता है और बिना कोई कुछ किए सब वापस आ जाता है। फूल वापस आते हैं, पत्ते वापस आते हैं, पेड़ आते हैं, पौधे वापस आते हैं। वैसे प्रकृति माँ नहीं, पिता परमेश्वर। चलिए परमेश्वर को श्रेय देते हैं, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही ये सब कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पता है, मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो परमेश्वर को हर चीज से निकालने की कोशिश करते हैं। वो इतने कमाल के हैं, हम परमेश्वर को हर चीज से क्यों निकालना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में सिर्फ परमेश्वर ही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में सिर्फ वही हूँ, और उम्मीद है आप भी ऐसा ही चाहते हैं। इतना भी होशियार मत बनिए कि आप विश्वास करना भूल जाएं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हम छोटे बच्चों की तरह बनते हैं। छोटे बच्चे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं अगर आप उन्हें कुछ बताएंगे तो आप पर यकीन करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा लोग बूढ़े होते हैं उनके लिए विश्वास करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु ने नहीं सिर्फ हमारे पाप को लिया, वो पाप बन गए। उन्होंने हमारे पाप को सोख लिया हमारे लिए, उन्होंने हमारे लिए किया, उन्हें ठहराया। यीशु को पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आप एक दिव्य अदला बदली की बात करते हैं। ये किस तरह का गणित है कि कोई मेरा सारा कबाड़ा ले लेगा और मुझे अपनी धार्मिकता देगा? ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन यीशु ने हमारे पाप को लिया और हमें मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता को दिया। उन्होंने आपके पाप को लिया, आपकी दोष भावना को और दंडाज्ञ को लिया। जहां कोई पाप नहीं वहां कोई दोष भावना और दंडाज्ञ नहीं। और जब भी आप कोई गलती करते हैं आपको सिर्फ पछतावा करना है, जिसका मतलब कबूल करना, सामना करना, परमेश्वर से इसके बारे में बात करना, अंगीकार करना, मन के बाहर लाना, उनसे माफी मांगना, माफी को ग्रहण करना। और बाइबल कहती है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है और उन्हें स्मरण नहीं रखता। मुझे पसंद है, पुराने नियम में एक शास्त्र वचन है और इस वक्त मुझे पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन उसमें लिखा है, वो तेरे कारण आनंद से मग्न होगा। क्या बात है! पता है, कभी कभी हमारे लिए मुश्किल होता है जब हम किसी को माफ करते हैं, उसे भूल जाना जो उन्होंने किया है। वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपने पति पर गुस्सा होते हैं या अपने बच्चों पर गुस्सा होते हैं और आप, हालांकि आपने उन्हें माफ कर दिया है, वो फिर से आपको गुस्सा दिलाते हैं और ये ऐसा है। हाँ, वैसे मुझे अच्छी से याद है। खैर, परमेश्वर ऐसा नहीं करते। वो आपके पापों को स्मरण नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक ये मायने नहीं रखता। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, आपको करना चाहिए। आप उस दोष भावना और दंडाज्ञा के साथ क्यों जीना चाहते हैं? बिना विश्वास के क्या जीना? विश्वास में ही आनंद है भाई। खास करके हम जिस समय में रह रहे हैं जहां इतनी खलबली, नफरत और कड़वाहट है इस दुनिया में, किसी चीज में विश्वास होना कितनी अच्छी बात है। रोमियो 5:20 में लिखा है, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हों, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, जहां पाप बढ़ने लगा, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। अनुग्रह की बात ही कुछ और है। जितना ज्यादा पाप बढ़ता है उतना ही अनुग्रह बढ़ता है। आप परमेश्वर के अनुग्रह का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर आप सोचेंगे, वैसे मैंने बहुत पाप किया है, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं, ये शैतान का एक झूठ है। परमेश्वर मेरी आवाज के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं, आपसे गुहार लगा रहे हैं, ही सब परिश्रम
करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो थके हैं मेरे पास आओ। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे एक रिश्ता कायम करना चाहता हूं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा चाहे तुमने जो भी किया हो। आपको बस अपने पापों के लिए माफी मांगनी है। अपने दिल में विश्वास करो कि यीशु आपके लिए मरे, कि वो मुर्दों में जी उठे, और अपने मुंह से स्वीकार करो और तुम्हें उद्धार मिलेगा। हाँ, सीखने को बहुत कुछ है। परमेश्वर चाहते हैं हम उनके लिए जिए जो चाहते हैं कि हम अपनी पुरानी आदतों को भूल जाए और एक नई इंसान की तरह व्यवहार करें। लेकिन वो सब सीखने के लिए काफी वक्त है। पहला कदम है कि विश्वास करो और ग्रहण करो। रोमियो 5:6-11। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। अब जरा इसे सुनिए कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या बात है। देखिए, शराब पीने के लिए शायद आप हर रात किसी बार में गए होंगे और आपने बहुत सारे बुरे काम किए होंगे, और शायद आप एक झूठे, एक चोर, एक धोखेबाज और एक व्यभिचारी हों, और शायद आपने किसी का खून भी किया। मसीह आपके लिए मरे और वो आपको माफ करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप कोई पाप करेंगे और पाप का कोई परिणाम नहीं होता। पाप के परिणाम होते हैं, लेकिन उस माफी को पाने के लिए, उस शांति को अपने दिल में पाने के लिए कितनी कमाल की बात है। रोमियो 5:9-10। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। ये शब्द धर्मी ठहरे का मतलब है इस तरह बनाए गए जैसे हमने पाप ही न किया हो, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। क्या बात है। अगर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा हमारी खातिर मरने के लिए, और उसने खुद के ऊपर सारा पाप ले लिया जबकि हमें परवाह तक नहीं थी। वो कह रहे हैं, खैर अब तुम्हारे लिए जिंदगी कितनी बेहतर है कि तुम परवाह करते हो, चाहे थोड़ा बहुत ही करते हो। पता है, आज मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम किया है। हाँ, आप विश्वास करते हैं, और अगर कोई कहता है कि आपको यकीन है मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे, खैर उम्मीद तो है, इसलिए मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। आप सुसमाचार को नहीं समझते। ये उसके बारे में नहीं है कि आप कितने अच्छे बन सकते हैं, ये उसके बारे में है कि यीशु कितने अच्छे थे। और आपको जानने की जरूरत है कि आप अनंत काल कहाँ बिताने वाले हैं। और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जिन्हें मसीहत की थोड़ी बहुत जानकारी। आपको लगता है मसीह होना मतलब हर रविवार को बस चर्च जाना और पीछे कहीं बैठ जाना और सर्विस के खत्म होते ही चले जाना। मैं पूरे दिन अपने गराज में बैठ सकती हूँ, लेकिन इससे मेरे लिए एक गाड़ी नहीं बन जाएगी। हाँ, हमें चर्च जाना चाहिए, पर सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, हमारी तरह बाकी मसीहों के साथ रहने के लिए। लेकिन अगर आप उस तरह के खैर कम जानकारी वाले, पता नहीं, शायद हो सकता है वाले मसीह हैं, मैं चाहती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा वचनबद्ध रहें। मैं चाहती हूँ आप अपने हाथों को हवा में ऐसे फेंकें और कहें, परमेश्वर, मैं आपको संपूर्ण और पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे ग्रहण करें, मेरे जीवन को सुधारें, सजा दें, जो भी चाहो आप कर सकते हो, पर ऐसा इंसान बनिए जो आप बनना चाहते हैं। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज काफी खुश हूँ। मुझे दिल में महसूस हो रहा है आज कुछ लोग सही फैसला लेने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो मसीहों को अपना जीवन समर्पित करने वाले हैं। इसी वक्त कुछ लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, हाँ, समय आ गया है कि मैं पूरी तरह वचनबद्ध रहूं। समय आ गया है मैं स्वार्थी और स्वयं केंद्रित रहना बंद करूं और लोगों की मदद करना शुरू करूं। हम उनके लहू द्वारा धर्मी ठहरे हैं। आप यीशु मसीह द्वारा आनंद ले सकते हैं। यहाँ दृष्टांतों में से एक सीख ले सकते हैं। लूका 15:1-7। सब चुंगी लेने वाले और पापी उनके
पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। ओह हाँ, चुंगी लेने वाले पापी। वो यीशु के पास आते थे, कोई भी उन्हें बिना शर्त के प्यार नहीं करता था और फरीसी, धार्मिक लोग और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे। पता है, धार्मिक लोगों को पसंद नहीं जब परमेश्वर किसी के प्रति अच्छे होते हैं जिनके वो लायक नहीं, कि ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। वैसे 99 से ज्यादा जरूरी एक कैसे हो सकता है? खैर, पता है, मेरे 4 बच्चे बड़े हैं और मैं उनमें से हर एक से प्यार करती हूं, लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, मेरा ध्यान सबसे ज्यादा उसी पर होता है जो सबसे ज्यादा चोट खाया है, जिस पर आपका ध्यान जाता है। और अगर आप चोट खाए हुए हैं, अगर आप अकेले हैं, अगर आपका जीवन तहस नहस हो गया है, आपको अपना हाथ ऊपर करके हार नहीं मानना है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी राह दिख रहे हैं, वो चाहते हैं आप उनके पास आएं। मैं आपको इसका एक उदाहरण दे सकती हूं। मेरी शादी की अंगूठी, एक दिन मैं फेशियल कराने गई और पता है, वो आपसे कपड़े बदलने को कहते हैं और आपको एक टॉवेल पहनना होता है और आप अपने कपड़े और निजी चीजों को एक लॉकर में रख देते हैं। और जब मैं घर पहुंची, मेरी शादी की अंगूठी गायब थी और मैंने उन्हें कॉल किया और उन्होंने कहा, नहीं, हमारे पास नहीं है। खैर, मुझे दुख हुआ क्योंकि वो अंगूठी मेरे लिए बहुत खास थी, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया। मैंने कहा, वैसे ये सिर्फ एक चीज है, उसके लिए मुझे हताश और परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। खैर, कुछ हफ्ते गुजर गए और एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया और उसने कहा, आपको पता है आज मुझे क्या मिला? और मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मुझे मेरे पर्स में आपकी शादी की अंगूठी मिली। और मैंने सोचा, वैसे मेरी शादी की अंगूठी तुम्हारे पर्स में कैसे पहुंची? फिर मुझे एहसास हुआ उसके पास जो पर्स थी उसे मैंने ही दिया था। तो उस दिन जब मैंने अपनी शादी की अंगूठी को निकाला, मैंने उसके पर्स में डाल दिया, यही सोचकर कि वो मेरा पर्स है। खैर, एक बात बताऊं, उस दिन मैं अपनी खोई हुई अंगूठी को पाकर ज्यादा खुश हुई बजाय उन सारे गहनों की जो मेरे गहनों के डिब्बे में थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे अपनी खोई हुई अंगूठी मिल गई। और मैं आपको बता दूं, अगर आप खोए हुए हैं, परमेश्वर आपको पाकर खुशी मनाना चाहते हैं, आप इसी समय यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। आपको बस यही करना है कि स्वीकार करें आप एक पापी हैं, यीशु में विश्वास करें कि वो आपके लिए मरे। आप ये सरल प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर, मुझे आप में विश्वास है। मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे। मुझे विश्वास है कि मरे हुओं में से जी उठे। मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ और इसी वक्त आपको ग्रहण करता हूँ और आपको समर्पित करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, उसे कॉल करें। कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपसे बात करेगा और आपके सवालों का जवाब देगा। लेकिन आप एक दिन न बिताए बिना जाने कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और आप कितने खास हैं। पता है, इस तरह के काफी दृष्टांत है। काश इसे शेयर करने के लिए मेरे पास वक्त होता। उड़ाऊ पुत्र का एक दृष्टांत है, जो एक नौजवान था और उसने घर छोड़ा। उसे अपनी विरासत जल्दी चाहिए थी और वो गया और उसने सारा पैसा लुटा दिया। अंत में उसे सुअरों के साथ रहना और खाना पड़ा। उसकी हालत इतनी बुरी थी, शायद आप भी किसी समय परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और फिर आप भटक गए, आप अपने रास्ते जाना चाहते थे और अब आपको उसी नौजवान की तरह सुअरों के साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन पता है क्या, बाइबल कहती है उसे होश आया, उसकी अकल ठिकाने आई और उसने कहा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं अपने पिता के घर जाऊंगा क्योंकि मैं उनके घर एक नौकर बनकर रहना पसंद करूंगा बजाय इस तरह रहने के।
और पिता ने उसे देखा जब वो काफी दूर था और वो खुली बाहों के साथ उसकी तरफ दौड़ा। उसने ये नहीं कहा, मेरे नालायक बेटे, तुम इस तरह क्यों जी रहे थे? देखो तुमने मुझे कितनी चोट पहुंचाई। उसने खुली बाहों से उसका स्वागत किया और उसके लिए एक पार्टी रखी। वैसे एक छोटा भाई था और वो काफी उदास हुआ। पता है, दुनिया अनुग्रह से परेशान होती है, शैतान अनुग्रह से परेशान होता है, धर्म अनुग्रह से परेशान होता है। ये सब आपकी समझ के बाहर है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनकी बाहें हमेशा हमेशा आपके लिए खुली रहेंगी। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।